बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डेटा से, यानी पहले रिटेलर्स जो कि गए हैं आज बियरिश, मिक्स टू बियरिश। डीआईएस भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश बट बहुत कम वॉल्यूम है। एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मोस्टली मिक्स टू बुलिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी हमें इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। सो रिटेलर्स का 5100 लॉट का बाय है, 2,96,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 1700 लॉट की बाइंग डीआईज ने की, 25,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। 3400 लॉट की बाइंग करी है एफआईज ने, 2,18,000 लॉट के करीब शॉर्ट में है। 10,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं प्रोज, 53,000 लॉट नेट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर का सेल है 25,000 लॉट का, 1,39,000 लॉट ओवरऑल उनके सेल में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 76,000 लॉट की सेलिंग करी है एफआईज ने, 2,63,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 1,01,000 लॉट की बाइंग करी है प्रोज ने, 1,26,000 लॉट उनके सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट में भी रिटेलर का बाय आया है और वहाँ पे 1,89,000 लॉट की बाइंग है। 9 लाख लॉट के करीब ओवरऑल उनके सेल में है। डीआईएस का कोई खास चेंज नहीं है, 1,87,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है उनके। 1,25,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने उनके। अभी भी इंडेक्स पुट लॉन्ग बचे हुए हैं 6,33,000 लॉट, 64,000 लॉट की सेलिंग के साथ। अब रिमेनिंग नंबर बचा है 80,000 लॉट प्रोज का इंडेक्स पुट में। स्टॉक फ्यूचर पे आते हैं तो वहाँ से थोड़ी सी अच्छी खबर आती है क्योंकि एफआईज की 20,000 लॉट की बाइंग आई है, 9,60,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो स्टॉक्स में क्या किया उन्होंने, 17,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर में बेचे, 30,000 लॉट स्टॉक कॉल्स में बाई किया और 8,800 लॉट स्टॉक पुट बाई करी, यानी मिक्स पोजीशन लेकर के गए हैं जहाँ तक स्टॉक डेरिवेटिव्स की बात है। अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट में क्या हुआ है तो डीआईएस का 2,300 करोड़ का बाय है, एफआईज का 1,400 करोड़ का सेल है, यानी लगभग 900 करोड़ के करीब की सेलिंग जो है वो रिटेलर्स और प्रोज भी करके गए हैं। चलिए अब आज का रिव्यू कर लेते हैं। आज बहुत चॉपी मार्केट रही है, ऑल्दो एक मार्केट ने थोड़ा कम बैक ऑफ सॉर्ट दिया, एक बॉटम से बार बार बाउंस दिया, उसकी उम्मीद काफ़ी थी, लेकिन 500 के ऊपर की क्लोजिंग अभी भी नहीं आई है। तो जब तक 500 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आएगी थोड़ा सा बुल्स को भी वेट करना पड़ेगा। तो चलिए आज का देख लेते हैं डेटा क्या दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन का। तो देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं जो कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन हो सकता है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि स्मार्ट मनी की आज कॉल्स के अंदर हमें बाइंग दिखाई दे रही है। लेकिन बाय का ट्रेड हमें कहाँ पे लेना है, हमें लेना है या तो 23,500 के ऊपर एक बुलिश कैंडल बने, उसके हाई ब्रेक के ऊपर हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे और क्वांटिटी बढ़ाएंगे 23,600 पे उस सूरत में, या फिर 23,400 से कोई बाउंस मिले, या आज का जो लो था उसके आसपास से कहीं से हमें कोई बाउंस मिले, या फिर तीसरी चीज़ 23,300 से कोई बाउंस मिले। इन सारे बाउंसेस में मिनिमम 15 मिनट की कैंडल हमारे को चाहिए, तभी हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे और उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर ही हम एंट्री वहाँ पे लेंगे। और उन नीचे जब भी हम बाय करेंगे तो 23,500 तक का ही हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन अगर वहाँ पे नीचे से ऊपर आते हुए 23,500 के ऊपर भी एक और बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर वहाँ पे हम और क्वांटिटी बढ़ा करके फिर वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड लेंगे। तो ये होगी तेज़ी की स्ट्रेटजी, क्योंकि हमारे को जो सारे रेजिस्टेंस और वो पता लग गए। अब देखिए ऊपर की तरफ कहाँ पे 23,600 पे अच्छी कॉल राइटिंग है, 700 पे भी अच्छी कॉल राइटिंग है, तो डिसेंट कॉल राइटिंग हमें अभी फ़िलहाल सब जगह पे देखने को मिल रही है। नीचे भी कोई इतना ख़राब से सेटअप नहीं है इस समय, नीचे भी डिसेंट पुट राइटिंग कुछ जगहों पे हमें देखने को मिल रही है। तो ये लेवल्स जो हैं ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बनेंगे, अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड लेना है। बिल्कुल स्ट्रेटेजी मेरी क्लियर है। इन द मनी में हमें कोई पुट्स नहीं दिखाई दे रही हैं, बल्कि कुछ पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग है। 500 इज़ काइंड ऑफ एट द मनी, तो इसलिए इसको हमें थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। और इट कुड बी अग्रेसिव पुट सेलिंग ऑल्सो, लेकिन ये अग्रेसिव पुट सेलिंग है या बाइंग है ये पता लगेगा पहले 15 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे में। बाजार 23,500 के ऊपर रहता है या नीचे। अगर बाजार नीचे रहा तो इसका मतलब यहाँ पे बड़ी पोजीशन उन्होंने पुट बाय की बनाई थी, और अगर ऊपर रहा तो इसका मतलब ये इन्होंने
पुट सेल की पोजीशन बनाई थी इन्होंने, यानी स्मार्ट मनी ने। तो चलिए अब देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन पुट्स में अनवाइंडिंग अब हमें लगातार दिखाई दे रही है रोज़, जबकि कॉल्स में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो यानी एक कुछ परसेंटेज की हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ले सकते हैं कि पुट के अंदर लगातार प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और वहाँ से निकल करके शायद ये धीरे धीरे थोड़ी सी पोजीशन इन द मनी कॉल्स में बना रहे हो। लेकिन उसके लिए हमारे को एक स्ट्रॉन्ग क्लोज चाहिए, पर्टिकुलरली निफ्टी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे 23,500 के ऊपर एक बार क्लोज आए और उसके बाद फिर 700 पे क्लोज चाहिए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बाजार आगे बढ़े तो फिर एक कन्फर्मेशन हमें मिलती चली जाएंगी। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। सो फिलहाल वो कहने से पहले कह रहा है कि मुझे रिफ़्रेश कीजिए, क्योंकि NSE का पेज जो है आज थोड़ा सा स्लो है लोड होने में। तो अब आगे हम 50363, यहाँ थोड़ा बेटर हमारे को मूव देखने को मिला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड 50,400 के ऊपर निकलो, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहाँ पे 500 तक का टारगेट है और 500 के ऊपर प्रॉफिट बुक करना है। इसके ऊपर और बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक मिल जाए हमें तो फिर वहाँ पे और क्वांटिटी बढ़ा के तेज़ी ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 51,000। कोई यहाँ पे बीच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ देखें तो 300 के नीचे शॉर्ट करना ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे एक थोड़ी सी सपोर्ट बनी हुई दिख रही है, 300 के नीचे बेटर है और 50,000 के नीचे निकले तो क्वांटिटी बढ़ा के फिर वहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बियरिश कैंडल के लो ब्रेक का वहाँ पे वेट करना होगा और तेज़ी में हमारे को बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक का। किसी भी सपोर्ट से हमारे को अगर बाउंस दिखेगा तो वहाँ पे बाय करना है और रेजिस्टेंस से रिवर्सल पे सेल का ट्रेड ढूंढना है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी की बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं फिन निफ्टी, जिसकी कल है एक्सपायरी, आखिरी एक्सपायरी है फिन निफ्टी की वीकली 23257। बैंक निफ्टी को तो बहुत ख़तरनाक तरीके से अलविदा किया गया था, मिड कैप निफ्टी को थोड़ा डिसेंट तरीके से कर दिया आज। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है फिन निफ्टी में। सो दोस्तों, यहाँ पे 23,300 के ऊपर क्लियरली तेज़ी का ट्रेड बनता है और क्वांटिटी बढ़ाएंगे ज़रूर 23,400 के ऊपर। और शॉर्ट में भी देखिए बड़ा यहाँ पे डेटा इंटरेस्टिंग बना हुआ है दोनों तरफ का, हालांकि बराबर का सही डेटा है लगभग। तो ये जो जोन रहेगा 200 और 300, ये रहेगा चॉप जोन। इसको अवॉइड कर सकते हैं, या तो 200 से बाय करें या 300 से सेल करें रिजेक्शन पर। अदरवाइज बीच में जो ट्रेड लेना सही नहीं रहेगा। 200 के नीचे सेल का ट्रेड, 100 तक का टारगेट, 100 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा के सेल का ट्रेड कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 23,000 इन दैट केस। मिड कैप निफ्टी, जिसकी आज वीकली एक्सपायरी हो गई, अब होगी आखिरी मंथली एक्सपायरी 12087, फिर मार्केट हुआ क्लोज। तो ज़्यादा कुछ पिटाई यहाँ पे हुई नहीं है, बराबरी पे लगभग ऐसा लगता है कि छूट गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इतना मेजर। मौके दोनों को मिले थे, बुल्स को भी बियर्स को भी इसमें। सो 12,100 ही हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे बियरिश कैंडल मिलेगी तो शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे और बुलिश कैंडल मिलेगी तो तेज़ी का ट्रेड देखेंगे। कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिलेगा। अभी ऑप्शन चेन ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है तो ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड लेना अभी फ़िलहाल बेस्ड ऑन दिस डेटा थोड़ा सा कम ही रहेगा। लेकिन अगर कुछ क्लियर कट हमें प्राइस एक्शन मिलता है तो तब वहाँ पे ट्रेड हम लेवल्स के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे कि किन बातों का ध्यान रखना है कल ट्रेड करते टाइम। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दोस्तों, इसी लिंक को क्लिक करके आपने ज्वाइन करना है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे टीम मेंबर्स को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ आवर फ्री टेलीग्राम चैनल जहाँ पे हम लगातार अपडेट करते रहते हैं चीज़ें। इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखिए, काफ़ी दिन बाद थोड़ी सी बाइंग आई है, ओवरऑल डेटा नेगेटिव है तो फिलहाल नेगेटिव ही है हमारे लिए। इंडेक्स कॉल का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो करना पड़ेगा हमें कंपेरेटिव एनालिसिस। तो कंपेरेटिव एनालिसिस में रिटेलर अच्छी क्वांटिटी में कॉल भी बाय करके गए हैं, पुट भी बाय करके गए और कॉल सेल भी करके गए, पुट भी सेल करके गए। अब इसको डिकोड कैसे करें। अब डिकोडिंग के लिए तो दोस्तों एक चीज़ बड़ी क्लियर है। देखिए, रिटेलर ने एक काम बड़ा साफ किया है, कॉल ज़्यादा बेची है और पुट बाय करी है। यानी बायस, इंक्रीमेंटल बायस जो इनका बन रहा है वो हल्का सा बियरिश बन रहा है रिटेलर्स का। स्मार्ट मनी के डेटा को भी देखते हैं, इन्होंने भी कॉल बेची है मोस्टली एफआईज ने, और प्रोज ने लेकिन कॉल बाय करी है ब्रॉडली अगर आप देखें। और उनकी कॉल राइटिंग अब काफ़ी घट गई है पिछले 2 दिन के मुकाबले, 5 लाख से घट के 1 लाख के आसपास आ गए। तो ब्रॉडली देखें तो इसको मिक्स्ड टू स्लाइड बुलिश की कैटेगरी में हम प्लेस कर सकते हैं।
इंडेक्स कॉल के डेटा को। अब आए इंडेक्स पुट के डेटा को, वहाँ पे रिटेलर ने पुट ज़्यादा बाय करी है। एफआईज का देखें और प्रोज का देखें, दोनों ही पुट सेल करके गए, मोस्टली इट अपीयर्स कि हेज करके सेल करके गए। तो ये डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इन दोनों को क्लब करें, कॉल और पुट के डेटा को, तो ब्रॉडली स्लाइटली 55-60% जो है बुलिशनेस उसके अंदर दिख रही है। प्लस थोड़ा सा ऊपर हल्का सा तड़का लगा दिया है एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर बाय करके, तो ये डेटा भी थोड़ा सा पॉजिटिव आ रहा है। यानी थोड़ा पॉजिटिव हमारे को सेटअप दिखाई दे रहा है। यानी एटलीस्ट एक चीज़ तो पॉसिबल है कि मार्केट खुले कहीं भी थोड़ा सा एक बार को ऊपर आना चाहिए। अगर नीचे खुला तो ऊपर आएगा, फ्लैट खुला तो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ निकल सकता है। यानी पहला ट्रेड जो हमें स्कैल्पिंग का एटलीस्ट वो तेज़ी की तरफ का अगर मिलता है तो हमारी कन्विक्शन बहुत बढ़िया हो जाएगी, उधर का ट्रेड हमारे को बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन बाकी ओवरऑल डेटा क्या बता रहा है? बाकी एक कैश मार्केट के डेटा में अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे सेलिंग थोड़ी सी शायद स्लो होनी स्टार्ट हुई है पिछले 3-4 दिनों से। अगर हम देखें CLSA की तो रिपोर्ट और मूडीज़ के जो कमेंट्स आए वो वीकेंड पे आए, लेकिन उससे पहले भी 1400-1800 मतलब वो 5-5 हज़ार करोड़ वाली कहानी तो एटलीस्ट बंद हो गई है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। क्योंकि अगर वो 5-5 हज़ार करोड़ कंटिन्यू रहता तो थोड़ी सी दिक्कत होती। अब ये क्योंकि कम होगा तो फिर क्या होगा कि DIs का कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ेगा। बहुत सारे DIs है जो बहुत बड़े बड़े कैश पे बैठे हैं, तो उनको भी कैश डिप्लॉय करना है मार्केट में, अदरवाइज रिटर्न नहीं आती, उनके फंड्स पिछड़ जाते हैं। और अगर फंड्स पिछड़ते हैं तो विड्रॉल होते हैं, और जो फंड अच्छा कर रहे हैं उधर पैसा मूव हो जाता है। तो उनको भी अल्टीमेटली तो कैश डिप्लॉय करना है, वो बैठे नहीं रह सकते। तो जब उन्हें दिखेगा कि भैया एफआईज की सेलिंग धीरे धीरे कम हो रही है या बिल्कुल ख़त्म हो रही है, तो उनकी भी कैश डिप्लॉयमेंट में तेज़ी आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर एफआईज की फिगर 1000 करोड़ के भी नीचे आ जाए नेट सेल में या प्लस में आ जाए, तो DIs का भी नंबर हमें फिर 3000, 4000, 5000 करोड़ में सिंगल डे का जाता हुआ दिख सकता है। अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे की शायद पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो एक हो गया दोस्तों फंड के हिसाब से कि कैश मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन ओवरऑल डेटा का सेटअप अगर हम देखें तो अभी हम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते। मतलब अभी हम बहुत ज़्यादा बुलिश सोच नहीं सकते, 1-2 दिन का वेट करना पड़ेगा। 1-2 दिन के मूव के आने के बाद अगर डेटा के अंदर हमें थोड़ा पलटता हुआ डेटा दिखाई दे तो फिर थोड़ा सा बढ़िया सेटअप बनेगा। क्यों इतना ज़्यादा नहीं हो सकते? क्योंकि देखिए अभी बहुत बड़ी फिगर है इनकी इंडेक्स फ्यूचर में जो नेगेटिव है, पुट्स भी इनके पास डिसेंट है, प्लस कॉल अभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है एफआईज के पास। प्रोज के डेटा को देख लें तो प्रोज का पर्टिकुलरली कॉल के डेटा से थोड़ा सा आज कंफर्ट आया है कि अब एक कंफर्ट जोन के आसपास आ गए हैं। यानी एक चीज़ और दिख रही है कि अगर कल ये भी हो सकता है कि आज की तरह ही एक इंडेक्स चले और एक रुका रहे वाली सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये कॉल वॉल बेच करके बैठे हुए हैं ये वाली। पुट के अंदर भी बहुत कम नंबर रह गया, तो वो ये थोड़े से पॉजिटिव साइन प्रोज की तरफ से भी आ रहे हैं कि ओवरऑल डेटा ज़रूर इनका नेगेटिव दिखता है, लेकिन आज थोड़ी डिसेंट दिखाई दे रही है कि देखिए इनकी यहाँ पे कॉल बाय, ओवरऑल पुट सेल, तो ये 2 पॉइंट थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस को इंडिकेट करते हैं। यानी ओवरऑल अगर मैं देखूँ कल के दिन को स्पेशली फॉर द फर्स्ट हाफ, तो ये दिखता है कि तेज़ी रह सकती है। उसके बाद जो कल की इंटरनल प्राइस एक्शन मूव्स हैं उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन एक अच्छा पहला ट्रेडिंग सेशन हमें मिलना चाहिए, सब्जेक्ट टू कि कोई वर्ल्ड मार्केट में कुछ बहुत 19-21 या कोई ख़राब न्यूज़ ना है। तो एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ बुलिश ट्रेड जो है अगर हमें मिलते हैं तो इट विल बी वेरी गुड। हालांकि हमारा प्लान बी भी रेडी रहेगा अगर शॉर्ट साइड का ट्रेड मिलता है तो। बट आई एम मोर बुलिश कंसिडरिंग टुडेज डेटा, स्पेशली प्रोज की पोजीशन देख करके और एफआईज के स्टॉक फ्यूचर्स में आज जो लॉन्ग ऐड हुए हैं उनको देख करके। लेकिन ये है कि मॉर्निंग में मौका ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गैप अप खोल दे और वहीं पे प्रॉफिट बुक कर लें, उस तरह का सिनेरियो शायद नहीं बनना चाहिए। फ्लैट या 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट हद से ऊपर नीचे खोल करके वहाँ से एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिला तो वो बहुत बढ़िया सेटअप रहेगा हम लोग के लिए। तो बाकी स्ट्रेटेजी डिटेल में हमने लेवल के हिसाब से ऑलरेडी डिस्कस कर ली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।